तो दोस्तों, हम में से कितने ही लोगों ने ये बात बचपन से सुना है, जो करना है अभी करो, बाद में कुछ भी वक्त नहीं मिलता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अब बात आती है कि हमारी ज़िंदगी में हमें ना कभी टाल मटोल नहीं करना चाहिए। इस आदत को प्रोक्रेस्टिनेट करना कहते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी आदतों में से होता है कि हाँ, मैं ये काम कर लूँगा, जल्दी कर लूँगा, लेकिन अगर वो काम हम तब नहीं करते हैं और बाद के लिए छोड़ देते हैं तो हमको सिर्फ पछताना ही पड़ता है। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता, पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता, यकीन मानिए मेरा। टाल मटोल की आदत से हमारा नज़रिया नेगेटिव बन जाता है। जो भी मेरा ये बात सुन रहा है उसमें से कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा होगा, अभी नहीं करता हूँ यार ये काम, मैं थक जाऊँगा। लेकिन क्या सच्चाई पता है आपको? जो आप टाल मटोल कर रहे हैं ना, उस टाल मटोल की वजह से आपका दिमाग बार बार थक जाता है। तो काम करने से कभी थकान नहीं होती है। कोई भी काम जब पूरा हो जाता है तो वो हमें हैप्पीनेस देता है, हमारा हौसला बुलंद करता है। तो काम ना करने से ज़्यादा थकान हमें टाल मटोल से होती है, काम पूरा करने से तो हमें हैप्पीनेस मिलती है। जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही ख़त्म कर देता है। पानी की टैंक में कभी छेद देखा है? धीरे धीरे वो खाली हो जाता है। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। काम को ज़्यादा दिन तक टाल मटोल करने से उस काम के प्रति हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। फिर सक्सेस तो छोड़ दीजिए, वो काम शुरू भी नहीं हो पाता है। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और उसको कंटिन्यू कर रखेंगे तो हम आज में जीने लगेंगे, हर काम को तुरंत कर लेंगे। एक छोटा सा बच्चा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, एक छोटा सा बच्चा जब वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जस्ट बोलना सीखता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तो वो ये कहता है कि मैं ये काम करूँगा जब मैं एक बड़ा बच्चा बन जाऊँगा, व्हेन आई विल बी अ बिग बॉय, मैं ये काम करूँगा। जब वो बड़ा होता है तो वो कहता है कॉलेज हो जाए तब जाके मुझे खुशी मिलेगी ज़िंदगी की सारी। कॉलेज होने के बाद उसके ऊपर प्रेशर आता है नौकरी का, नौकरी मिल जाए तो मुझे सारी खुशी मिलेगी, नौकरी मिलने के बाद प्रमोशन मिल जाए तो मुझे सारी खुशी मिलेगी, उसके बाद शादी हो जाए तो मुझे सारी खुशी मिलेगी, फिर बच्चे हो जाए तो मैं अपनी खुशियाँ पा लूँगा, बच्चों हो जाए तो बच्चे के स्कूल में एडमिशन हो जाए तो मैं सारी खुशियाँ पा लूँगा, उसके बाद बच्चों का स्कूल हो गया, एडमिशन हो गया, उस जो छोटा बच्चा जिसने कभी कहा था कि मैं बड़ा होऊंगा तो ये सारे काम करूँगा, वो धीरे धीरे अब बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। एक दिन वो रिटायर हो जाता है और वो देखता है कि उसके सामने से सारी ज़िंदगी निकल चुकी है। हमारा जो टाल मटोल करने का नज़रिया वो भी ऐसा ही रहता है। टाल मटोल करते 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 एक दिन सारा वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है। टाल मटोल करने से बेहतर है जो काम आपके दिमाग में है उसे पूरा करने की कोशिश करिए। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं आप जिसने ये बोला है, हाँ मैं ये काम तो करूँगा लेकिन मैं अभी इस काम के बारे में बारीकी से सोच रहा हूँ। थोड़ा इंतज़ार करिए, आप उस इंसान से 6 महीने के बाद मिलिए, वो फिर भी यही बोलेगा, मैं अभी भी इसको बारीकी से सोच रहा हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। ऐसे इंसानों को ना दिमागी पैरालिसिस होता है। वो हमेशा हर काम को इतना बारीकी से सोचते हैं कि वो कभी उसको शुरू ही नहीं कर पाते। वो उसका पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं और धीरे धीरे उस काम के प्रति उनकी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। वो उनके नुक्स को, उनकी खामियों को उस काम के वो ज़्यादा निकालने लगते हैं और फिर वो उस काम को कभी शुरू नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है, हमें किसी काम को लेकर बहुत बहुत नहीं सोचना है। आप 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, हफ्ता भर लीजिए, प्लान अप करिए और काम को शुरू करिए। जस्ट स्टार्ट द थिंग्स। जो मुसीबतें आएंगी उनको झेल लेंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें संभाल लेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो हम रियल टाइम उस काम को करेंगे कब? रियल टाइम उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करके ख़त्म कैसे करेंगे? वो काम आगे बढ़ेगा कैसे? दूसरा, किसी भी काम को तैयारी के लिए महीने दर महीने मत लगाइए। 1 महीना 2 महीना किसी काम की तैयारी पे नहीं लगता है।
कोई काम करना है, किसी एग्ज़ाम में बैठना है, फटाफट प्रिपरेशन करिए। ये नहीं कि आप 2-2 3-3 साल बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई स्टार्टअप करना है, फटाफट प्लान करके आप पैसों का जुगाड़ करके आराम से वो स्टार्टअप करिए। फिर जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें हम फेस कर लेंगे। इस हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। अपने आप लाइफ में पॉजिटिविटी भर जाएगी। आप खुद इतना पॉजिटिव हो जाएंगे कि लोगों को आपके पास आना, आपके पास बैठना, आपकी बातें सुनना अच्छा लगने लगेगा। लोग ये बोलने लगेंगे कि यार इसके पास बैठकर तो जैसे ज़िंदगी जीने का एक मकसद मिल जाता है। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पॉजिटिव बनाइए।